नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल UGC नेट अड्डा 0.2 पर। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच लेकर के आए हैं वैशेषिक दर्शन। हाँ दोस्तों, वैशेषिक दर्शन क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी। यह दर्शन न्याय दर्शनों से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इस प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र रूप में लिखा था। जी दोस्तों, इसके पहले इस आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले जिन्होंने लिखा था वो कौन थे? महर्षि कणाद थे। कणाद एक ऋषि थे। यह एक ऋषि मुनि थे। ये उच्च वृत्ति के थे और धान्य के कणों का संग्रह करके, जो हमारे यहाँ धान होता है उनके कणों को इकट्ठा करके यह उसको खाकर तपस्या करते थे। इसलिए इन्हें कणाद या कणभुक भी लोग कहते थे। किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया है, इसलिए इन्हें कणाद कहते हैं। किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे, रात्रि को कणों का संग्रह करते थे। यह वृत्ति उल्लू पक्षियों की है। अतः इन्हें किसी का कहना है कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उल्लू पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया। इन्हीं कारणों से यह दर्शन अवलोक्य, कणाद और वैशेषिक या पाशुपत दर्शन के नामों से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब आगे हम बात करने वाले हैं तर्क संग्रह क्या है, इसका तर्क संग्रह नाम कैसे पड़ा। तो आइए इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। तर्क संग्रह न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों को समाहित करने वाला एक ग्रंथ है। क्या? जो न्याय है और जो वैशेषिक, ये जो दोनों दर्शन हैं, इन दोनों को मिला करके एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है तर्क संग्रह। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता अन्नभट्ट हैं। इनके अध्ययन से न्याय एवं वैशेषिक के सभी मूल सिद्धांतों का ज्ञान मिल जाता है। अगर आप तर्क संग्रह को पढ़ लेते हैं तो आपको वैशेषिक और न्याय दोनों का ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों दर्शनों का समवाय इसमें रहता है। इस ग्रंथ में पदार्थों के विषय में जो कुछ है वह पूर्णतः वैशेषिक के अनुसार है। मतलब इसमें जो जितने भी पदार्थों के बारे में इस तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में जितने भी पदार्थों के विषय में जो कुछ भी पूर्णतः कहा गया है वह वैशेषिक के अनुसार ही है, जबकि जितने भी प्रमाण हैं वह पूर्णतः न्याय के अनुसार है। अर्थात पदार्थों के लिए वैशेषिक और जो न्याय है वह अपना जो न्याय मत है वह न्याय के अनुसार दिया गया है। इस प्रकार ग्रंथ के माध्यम से न्याय और वैशेषिक मत को एक में मिलाया गया है। इन दोनों को वैशेषिक के अनुसार प्रमाण तथा न्याय के अनुसार न्याय मत को मिलाने पर इन दोनों को मिलाने पर जो ग्रंथ तैयार हुआ है वो कौन सा है? वह तर्क संग्रह है। अन्नभट्ट ने बालकों को सुखपूर्वक न्याय पदार्थों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से तर्क संग्रह नामक अनवर्थ लघु ग्रंथ की रचना की है। इसके अतिरिक्त अति संक्षिप्त रूप में एक छोटी सी इस ग्रंथ को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक दीपिका नामक संख्या ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की है। इस ग्रंथ का आरंभ ही इस बात पर बल देते हुए हुआ है कि इसमें विषय का बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम इसके पहले मंगलाचरण को एक बार पढ़ लेते हैं। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। हृदय में विश्वनाथ को धारण कर में, यहाँ पे जो विश्वेशवम है, विश्वेशवम माधवम दुर्निर्दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गंगा भवानी मणिकर्णिकां। यहाँ पे भगवान जो विश्वेशवम है वह भगवान विश्वनाथ मंदिर, मतलब भगवान
शंकर को संबोधित करता है। भगवान विश्वनाथ को सीने में रखकर गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करके बालानाम सुखबोधाय, बालकों के ज्ञान के लिए, बालकों को सुखपूर्वक बोध कराने के लिए, ज्ञान के लिए मैं अन्नभट्ट आसानी से द्रव्यादि 7 पदार्थों का ज्ञान हो सके, इसलिए मैं कौन, अन्नभट्ट बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, इस तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। क्या? निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, अर्थात मैं अन्नभट्ट अपने हृदय में विश्वेश मतलब भगवान विश्वनाथ को धारण करके, कहाँ, सीने में धारण करके, तथा विधाय गुरुवंदनम गुरुओं को नमस्कार करके, गुरु के चरण की कमल वंदना करके, बालानाम बालकों के सुखबोधाय सुखपूर्वक न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए मैं इस तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ या तर्क संग्रह लिख रहा हूँ। आगे है तो दोस्तों अब आगे है तर्क संग्रह का अर्थ। इसमें तर्क संग्रह का अर्थ क्या है? तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक परंपरा का जो महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। यह तर्क शब्द का अर्थ है द्रव्यादि सप्त पदार्थाः, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इति तर्काः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः। न्याय में तर्क शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द रहते हैं। इस शब्द का उस उक्त अर्थ जो यहाँ दिया गया है, न्याय में तर्क शब्द के जो अनेक अर्थ दिए हैं, इस शब्द का उक्त अर्थ जो यहाँ दिया गया है वह असाधारण है। संग्रह शब्द संक्षिप्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वाक्य विवृत्ति के अनुसार संग्रह के अंतर्गत उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा आते हैं। उद्देश्य का जो अर्थ है वह परिगणन है। किसी पदार्थ के असाधारण धर्म का कथन उसका लक्षण कहलाता है, तथा लक्षित पदार्थ में लक्षण ठीक ठीक बैठता है अथवा नहीं, इस प्रकार का विचार करना परीक्षा कहलाती है। परीक्षा क्या है? किसी भी प्रकार का जो परीक्षण किया जाता है वह परीक्षा कहलाता है। और लक्षित क्या है? जो किसी पदार्थ के असाधारण धर्म का कथन उसका लक्षण कहलाता है, वह लक्षित कहलाता है। इस प्रकार तर्क संग्रह का जो अर्थ है वह द्रव्यादि सप्त पदार्थों के परिगणन के साथ उनके लक्षण तथा उन लक्षणों की परीक्षा का संक्षिप्त रूप से प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। यह ग्रंथ न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण की परिभाषा इस प्रकार की गई है। शास्त्रैक देश संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। अर्थात शास्त्र के अंश से, हाँ एक बात यहाँ पे और है, यह जो तर्क शब्द है यहाँ पर वो तर्क और कुतर्क करने वाला शब्द नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो तर्क का शब्द है वह जो है हमें सप्त पदार्थों मतलब द्रव्यादि सप्त पदार्थ इसको दर्शाता है। तो हम यहाँ पे थे शास्त्रैक देश संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। अर्थात शास्त्र के अंश से संबंध तथा शास्त्र के विशिष्ट विषय के अंदर स्थित ग्रंथ को विद्वान लोग प्रकरण कहते हैं। प्रकरण किसे कहते हैं? शास्त्र के अंश से संबंध जो रखता है उसके अंदर जो विशिष्ट विषय रहता है उसको विद्वान लोग प्रकरण नामक ग्रंथ कहते हैं। प्रकरण नामक ग्रंथ का भेद कहते हैं या ग्रंथ कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार प्रकरण संपूर्ण शास्त्र के विषय में संबंध ना होकर के उसके किसी विशिष्ट विषय से संबंध होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? यह जो प्रकरण है इस परिभाषा के अनुसार जो यह प्रकरण है यह संपूर्ण शास्त्र के विषय से संबंध ना होकर के किसी एक विशिष्ट विषय से संबंध इसका होना चाहिए। से प्रकरण शब्द
जब ग्रंथ के अंग के अर्थ में आता है तब तो सदैव ऐसा ही होता है, किंतु जब यह स्वतंत्र ग्रंथ के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो हम सदैव उसमें शास्त्र के एक ही विषय का विवेचन प्राप्त नहीं करते। कुछ प्रकरण तो अवश्य ऐसे पाए जाते हैं जहाँ शास्त्र के एक ही विषय का निरूपण है, जैसे शंकराचार्यकृत पंचीकरण प्रक्रिया, किंतु अधिकांश प्रकरण ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें शास्त्र के संपूर्ण विषयों का संक्षिप्त में विवेचन है। न्याय वैशेषिक के सप्त पदार्थी तर्क भाषा, तर्क संग्रह आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। आगे है तर्क संग्रह। एक बार हम फिर से इसके मंगलाचरण के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, आप सब लोग भी बोलिएगा साथ में। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अर्थात निधाय हृदय विश्वेशम, मैं विश्वेशम कौन है, भगवान शंकर विश्वनाथ को सीने में धारण करके, मैं अन्न भट्ट अपने हृदय में विश्वेशम विश्वनाथ को धारण करके तथा गुरु की वंदना करके, गुरु को स्मरण करके, गुरु के चरण कमलों को स्पर्श करके मैं सुखपूर्वक न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। तो किसको सुखपूर्वक न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए इस ग्रंथ का रचना करने जा रहे हैं? तो बालकों के सुखपूर्वक न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए इस ग्रंथ की मैं रचना करने जा रहा हूँ। कौन? तो अन्नभट्ट, मैं अन्नभट्ट अपने हृदय में विश्वेश्वम विश्वनाथ को धारण करके तथा गुरु की वंदना करके इस बालकों को सुखपूर्वक न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः, धन्यवाद।